तो देखिए स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे कि संख्या रेखा क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या क्या होती है। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखिए संख्या रेखा क्या होती है जिस पर हम संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ी थी प्राकृत संख्या क्या होती है और इसे कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसे n से व्यक्त करते हैं। ठीक, पूर्ण संख्या क्या होती है जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाए, यानी कि प्राकृत संख्या में जीरो को भी शामिल किया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है और इसे किससे व्यक्त करते हैं, W से। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसे Z से व्यक्त करते हैं। इसमें हम सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ी परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल जीरो, यानी कि Q कभी हर अपना जो है कभी जीरो नहीं होना चाहिए और इसे Q से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ मैंने क्या है कि एक ही जगह पर समराइज कर दी है। ठीक है, एक ही जगह पर रख दिया है। अब हम पढ़ेंगे तुल्य परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए तुल्य परिमेय संख्या पढ़ने से पहले एक बार मैं कुछ परिमेय संख्याओं को लिखता हूँ, जैसे 1/2, ठीक है, और 3/6, 4/8, 25/50, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि परिमेय संख्या में होता क्या है अक्सर कि देखिए अगर हम इन संख्याओं को देखें तो 1/2 है, अगर इसको मैं काटूं तो दोनों 3 से कटेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इसको काटे तो 4 एकम 4, 4 दुआ 8। इसको भी काटेंगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो देखिए गौर से, इन सभी को काटने पर हमें 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 मिला, यानी कि जो भागफल निकल कर आया, जो इनका भागफल निकल कर आया वो सभी कैसे हैं, समान है। तो समान का अर्थ ही होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुल्य, तुल्य या समान। ठीक है, तो जब भागफल सभी का समान है यानी कि तुल्य है, और चूंकि ये अंश बटे हर के रूप की संख्या है तो परिमेय संख्या है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कैसी, तुल्य परिमेय संख्या। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, बस समझने के लिए है कि वह संख्या जिनके भागफल कैसे हो, सभी समान हो, तुल्य परिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए अगला टॉपिक है अपना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। मध्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ज्ञात करना, ज्ञात करना, ये अपने जो है मेन टॉपिक है और इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं प्रश्नावली में कि दो परिमेय संख्या हमको दी हुई होगी जिनके मध्य में हम और भी अधिक परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैं ले लेता हूँ कोई भी दो संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ली 1 और 5। ठीक है, 1 और 5। एक बार एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे कि मैंने एक संख्या ली 1 और 5, हमको इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो मेथड बताऊंगा आपको। पहली विधि क्या है, पहली विधि तो यह है कि जिन दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें संख्या ज्ञात करनी है, हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 + 5, और इनमें दे देंगे 2 का भाग। तो देखिए करने पर क्या आता है, 5 और 1 6/2, यानी कि 2 तिया 6। तो 1 और 5 के बीच में परिमेय संख्या कौन सी आ गई, 3। तो इसे लिख सकते हैं 1 3 5। अब देखिए यदि मैं और भी इनके बीच में संख्या निकालना चाहूँ तो देखिए अब मैं 1 और 3 के बीच में निकाल लूंगा, तो 1 + 3/2, ये हो गई 4/2, यानी कि दोबारा से 2 आ गई, तो इनके बीच में क्या आ गई, 2। अब देखिए इसी प्रकार 3 और 5 के मध्य में निकाल सकता हूँ, 3 + 5/2, ये हो गई 8/2, यानी कि 4। तो देखिए टोटल हमने कितनी संख्या निकाली, 1 और 3 के मध्य में 2, फिर हमने निकाली थी 3 और 5 के मध्य में 4, और लास्ट में अपनी संख्या कौन सी है, 5। एक मिनट, 2 के यहाँ पर 3 भी है, फिर हमने 4 निकाली और फिर 5। इसी प्रकार से यदि मैं चाहूँ तो इनमें से किसी भी संख्या के मध्य में कितनी भी संख्याएं निकाल सकता हूँ। ठीक है,
तो इससे एक बात अपनी क्या क्लियर हुई, नोट डाल के लिख लीजिए। इससे ये बात क्लियर होती है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। क्योंकि अब देखिए, ये मैंने पहले बता दिया कि परिमेय संख्या कैसे है कि हम चाहे तो इन सभी के नीचे क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। तो सभी जो अपनी पूर्णांक संख्या है, जो अपनी पूर्णांक संख्या है, सभी के नीचे एक लगा सकते हैं, तो कैसी संख्या बन जाएगी, परिमेय। यानी कि सभी पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है। ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया है, क्योंकि हमने देखिए दो संख्या थी केवल 1 और 5, इनके मध्य हमने 3 निकाला, फिर 1 और 3 के मध्य 2, 3 और 5 के मध्य में 4, जिसे हम जानते भी हैं कि 1 2 3 4 5 ही होते हैं। अब मैं चाहूँ तो 1 और 2 के मध्य में निकाल सकता हूँ। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ कि 1 और 2 के मध्य में क्या आएगी, 1/2/2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा, 2 का दे दिया भाग, 2 और 1 3/2, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1.5, और हम जानते हैं कि 1 और 2 के मध्य में 1.5 होता है। ठीक है, अब ये भी हमने पढ़ लिया कि दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। तो एक बार आप ऐसे कीजिए, वीडियो को रोकिए और यहाँ तक नोट कीजिए। अच्छा देखिए, दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या निकालना हमने एक विधि तो सीख ली थी, जिसमें हमने क्या किया था, जैसे कि 1 और 5 है तो 1 + 5/2 कर दिया। लेकिन अब देखिए एक शॉर्टकट विधि और बताता हूँ मैं, कि पहले तो ये देखिए कि हमको कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पर हमको निकालनी है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1 = 4। यानी कि जितनी परिमेय संख्या हमको निकालनी है, हमको हमेशा उससे एक ज़्यादा लेनी है। ठीक है, अब देखिए एक ज़्यादा ली, तो अब हमको इस 4 को तो लेना है हर, 4 को हमेशा क्या लेना है, हर, मतलब जो भी जुड़कर आएगा उसे हर लेना है। अब इसको हर लेकर, ठीक है, ये ले लिया मैंने 4 को हर। अब जब इसको हर लिया तो इस 1 को परिमेय संख्या बनानी है। क्या बनानी है, 1 को परिमेय संख्या। कैसे बनानी, देखो, जब 1 अपने पास आना चाहिए और 4 को लिया हमने हर, तो 4 का भाग कौन सी संख्या में दे ताकि 1 आ जाए। तो देखिए 4 एकम 4, इसका इससे डायरेक्ट गुणा कर दो, 4 एकम 4। ठीक है, 4 का गुणा 1 से किया तो 4 एकम 4, और 4 में जब 4 का भाग देंगे तो आ गया 1। तो मैं इस 1 को 4/4 लिख सकता हूँ। ये देखो 4/4 = 1। और इसी प्रकार से मैं इसको बनाऊंगा, तो देखिए नीचे तो वही 4 लिखना हमको। अब मैं कह रहा हूँ कि इस 4 जो हमने लिया है 5 आना चाहिए, तो कितनी संख्या लेंगे, देखो 4 × 20, तो 20 ऊपर रख दो, यानी कि इसका इससे गुणा करो और जो संख्या है उसको ऊपर रख दो। ये रख दिया मैंने 20, काट दो, 4 × 20, ये आ गई 5। तो हमने जो अपनी संख्या है 1 और 5, इनको परिमेय संख्या बना ली। ठीक है, कोई भी संख्या को परिमेय संख्या अगर ऐसे बनाना है, तो जैसे देखो एक उदाहरण देता हूँ कि यदि 6 को बनाना है, ठीक है, और 6 को बनाते हैं और हमने ले लिया हर अपना 10। ठीक है, हर अपना 10 ले लिया, हमको निकालना है 6, तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, 6 से 60 आ जाएगा, काटेंगे तो 10 × 60। ठीक है, अब देखिए जब हमने इन दोनों संख्याओं को परिमेय संख्या बना दिया, तो अब हमको क्या करना है कि 4/4 तथा जो दूसरी संख्या बनी 20/4, इनका मतलब है तो वही 1 और 5। तो अब इन दो के मध्य 4 तथा 20/4 के मध्य क्या निकालनी है हमें, 3 परिमेय संख्या, मध्य 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या। तो देखिए 4/4 और 20/4 के मध्य, अब हम 3 परिमेय संख्या आराम से निकाल सकते हैं। इनके मध्य में मैं लिख सकता हूँ 4/4, तो अपनी पहली यही, इसके बाद 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, इस प्रकार से हम कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको कितने निकालने, 3 निकालने हैं, तो 3 को ऐसे निकाल लो, 5/4, 6/4 और 7/4, ये लो।
बाकी छोड़ दो, और हम जितने हमसे पूछे हम उतने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि भी अपनी अच्छी है और वो विधि भी सही है। तो दो विधियों से हमने परिमेय संख्या के मध्य में परिमेय संख्या निकालना सीख लिया है। ठीक, तो देखिए बच्चों कि पहले का आपने सभी उतार लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपनी जो प्रश्नावली है 1.1 उससे पहले दो उदाहरण है। ठीक है, जिससे पहला उदाहरण सत्य और असत्य का है, जिसमें हमको कारण सहित उत्तर देना है। तो हम एक एक को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो एक से स्टार्ट हो। ठीक है, जो एक से स्टार्ट हो वही प्राकृत संख्या होती है, यानी कि जीरो उसमें शामिल नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है कि पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या मैंने क्या बताई, जिसमें जीरो भी शामिल हो। तो क्या एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? हमको पता है कि पूर्ण संख्या में जीरो होती है लेकिन प्राकृत में नहीं। तो देखिए हम यहाँ पर बता देंगे इसका हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा कि असत्य। असत्य क्यों है? देखिए असत्य होने के लिए एक ही कारण बहुत है, और वो कारण क्या है कि जीरो असत्य। क्योंकि क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। ठीक है, जीरो क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। क्या है वो, एक पूर्ण संख्या है। और इसने पूछी क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो यहीं पर अपना जो कथन है वो क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि पूर्णांक वे होती है जो कि नेगेटिव संख्या होती है, जीरो होती है और सभी धनात्मक संख्या होती है। तो यदि हम सभी में नीचे को हर में एक लगा दे तो परिमेय संख्या बन जाएगी, यानी कि यह कथन क्या है, सत्य है। जो हमने सिद्ध भी कर लिया था, सत्य है। कारण हमको कैसे बताना है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल देना चाहे तो जैसे एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ -3 परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे क्या लगा देंगे हम, एक लगा देंगे। जैसे मैं दे दूँ जीरो, तो जीरो में भी एक लगा देंगे, हो गई परिमेय संख्या। यदि हम लिख सकते हैं 5/8, नहीं 8 नहीं 1, क्योंकि 5 एक पूर्णांक संख्या है, नीचे एक लगा दिया तो परिमेय संख्या हो गई। तो यानी कि सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब लास्ट जो अपना बचा है वो बचा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है। तो देखिए पूर्णांक तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन क्या परिमेय पूर्णांक होती है? तो एक बात देखिए कि जब इनमें नीचे को हर लग रहा है, एक लग रहा है, तो एक को तो हटा सकते तो इसलिए पूर्णांक बन गई। लेकिन यदि मैं संख्या ले दूं 5/3 या कुछ भी 6/7 -9/12, तो बताइए क्या इनको हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता। इसलिए ये संख्या क्या होगी, परिमेय तो होगी लेकिन पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि पूर्णांक में क्या है, नीचे को केवल एक लग सकता है। ठीक है, पूर्णांक हमने पढ़ी तो थी -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो वे सब क्या होते हैं, पूर्णांक। और इसमें क्या लग रहा है, अंश बटे हर के रूप की संख्या है, तो ये पूर्णांक नहीं होगी। ठीक, तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पर लिखेंगे हम असत्य। क्योंकि इसमें कोई एक उदाहरण दे देंगे हम, क्योंकि -3/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु परंतु पूर्णांक नहीं, पूर्णांक नहीं। ठीक है, तो ये हमने पहला जो उदाहरण है वो कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए दूसरे उदाहरण पे, ये बहुत ही सीधा सवाल है कि 1 और 2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, जो कि मैंने अभी आपको दो विधि बताई थी। चलो हम दोनों विधियों से कर लेते हैं इस सवाल को। तो पहली विधि क्या बताई थी कि जितनी भी संख्या हमको ज्ञात करनी है उससे एक ज्यादा हम जोड़ेंगे। पहले इस विधि कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 5 + 1 = 6 ले लेते हैं। कितनी ले ली हमने, 5 + 1 = 6। फिर मैंने बताया था जो ये आया है इसको तो रखना है हर के रूप में, क्लियर। और निकालने क्या है, पहली संख्या 1, और इसी प्रकार इसको वापस से हर के रूप में रखेंगे और निकालने क्या है हमको, दूसरी संख्या 2। कैसे बताया
कि 6 का गुणा 1 से करो, 6 कम 6, देखो काटेंगे तो 1 आ गया। 6 का गुणा 2 से करो, 6 दूनी 12, तो काटने पर क्या आ गई 2। यानी कि अब हम 1 और 2 के मध्य में न निकाल कर 6/6 और 12/6 के मध्य में 5 संख्याएं निकालेंगे। तो देखिए 6/6 12/6 के मध्य में 5 संख्या कैसे करेंगे, 6/6 तथा 12/6 के मध्य 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 7/6 होगा या नहीं होगा 6 के बाद में, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5 और फिर अपनी 12/6 आ गई। तो हमने पांचों की पांचों संख्या निकाल ली। शॉर्टकट विधि है, सबसे अच्छी है। एक दूसरी विधि हमने पढ़ी थी, उसको भी देख लीजिए। दूसरी विधि में मैंने क्या बताया था कि 1 और 2 के मध्य में निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे हम, 1 तथा 2 के मध्य, 2 के मध्य परिमेय संख्या बराबर 1 और 2 को जोड़ेंगे, 2 का देंगे भाग, ये आ गया 2 और 1 3/2। तो जो संख्या निकल कर आई वो आई 1 3/2 और 2। ठीक, अब हम 1 और 3/2 के मध्य में निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 तथा 3/2 के मध्य, 2 के मध्य परिमेय संख्या। ये विधि थोड़ी क्या है कि लंबी पड़ जाती है। 1 तथा 3/2 के मध्य परिमेय संख्या बराबर 1 प्लस 3/2 जुड़ेगा और इस पूरे में लगेगा 2 का भाग। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने की एक विधि बताता हूं मैं कि डायरेक्ट जब किसी भिन्न में 1 या 2 या कितना भी जुड़ा हो, नीचे हर में कुछ नहीं हो, तो डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए 5। तो इसको लिख सकता हूँ 5/2 और नीचे क्या है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लो। ये 2 भिन्न हो चुकी है, नीचे वाली भिन्न पलट जाएगी। हम इसको लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1/2, गुणा करने पर आया 5/4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3/2, 1 और 3/2 इनके मध्य में एक परिमेय संख्या निकाली। अब कितनी हो गई देखो, 1 5/4 3/2 फिर 2। इसी प्रकार से हम 3/2 और 2 के मध्य निकाल लेंगे, या 5/4 और 3/2 के मध्य में निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कितनी परिमेय संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक।